हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ लाखों में एक टेस्ट सीरीज के मैथ टेस्ट नंबर 38 है। ये आरआरबी ग्रुप डी 16/11 2018 शिफ्ट 1 के पेपर है। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इफ रूट 54 प्लस रूट 150 इक्वल्स टू ए देन रूट 96 प्लस रूट 216 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर। रूट 54 का हम लोग लिख सकते हैं सर, ये लिख सकते हैं 9 चौके 54 मतलब 3 रूट 6 प्लस और 150 को लिख सकते हैं 5 25 चौके 150 तो 5 रूट 6 बराबर ए। तो 8 रूट 6 वैल्यू आ गया ए का वैल्यू। तो हमारे पास और क्या आ जा रहा है सर। रूट 96 कितना होता है सर। रूट 96 से होता है 4 चौके 16 16 चौके तो 4 रूट 6 प्लस 6 रूट 6 बराबर आपका कितना आ रहा है सर 10 रूट 6। तो इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 8 रूट 6। 8 तो गुना किया एक्स्ट्रा तो नीचे 8 डिवाइड करो तो 10/8 इंटू ए। तो 10/8 का मतलब कितना होता है 8 एकम 8 8 दूना 16 8 5 20। ठीक है, तो 1.25 है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड वन स्क्वायर इज इक्वल द हाइट ऑफ द ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड अबव एंड द रेशियो ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर। अच्छा, जो ट्रायंगल दिया हुआ है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, उसमें हाइट का वैल्यू क्या है सर। उसका हाइट इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द वन साइड। अच्छा, वही निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोला गया सर, इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर साइड्स ए होता है तो उसका एरिया कितना होता है सर रूट 3 A² बाई 4। ठीक है, ये हो गया। अब सर यहाँ पे इसका स्क्वायर का एरिया कितना है सर इक्वल्स टू सर B² हम लोग पकड़ लेते हैं स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ से ए और बी का रिलेशन हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा A² B² बराबर कितना हो रहा है सर 4/√3। यहाँ तक सही है। अब देखो सर, हमें क्या मालूम है सर, हमें मालूम है रिलेशन किसका किसका निकालना है सर। √3a/2 डिवाइडेड बाई बी। क्या बोला गया था, हाइट ऑफ द ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड अबव, जो ट्रायंगल दिया हुआ है उसका हाइट एंड द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर। तो √3a/2 होता है फॉर द इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट। ठीक है, तो यहाँ से रिलेशन क्या मिल जाएगा हमें सर √3a/2। तो a/b का वैल्यू कितना आ रहा है सर 2/4√3 आ रहा है। 4th रूट ऑफ 3 2/4√3 इंटू ऊपर क्या करना है सर √3 गुना करना है, नीचे कितना है सर 2 हो जाएगा गुना, तो 2 कट जाए तो 4th रूट ऑफ को 2 रूट ऑफ से कटेंगे तो कितना हो जाएगा सर। इसको अगर 4th रूट ऑफ को 2 रूट ऑफ कटेंगे तो 3 टू द पावर क्या आ जाएगा सर 3 टू द पावर इधर आपका 3 टू द पावर 1/2 माइनस 1/4। क्या आपको समझ में आया। तो 3 टू द पावर क्या होता है 1/4। तो 4th रूट ऑफ 3:1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कहाँ पे दिया हुआ है, कहीं पे तो नहीं दिया हुआ है। a/b का वैल्यू था √3/2 गुना किए, तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ये वाला आंसर कहीं पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। प्रकाश कैन डू वर्क इन 30 days अलोन। Akash can do the same job 24 days alone. Chirag can do the same work 40 days alone. They started working with them. Chirag left the job after 4 days. Prakash and Akash will complete the remaining work in how many days? अब देखो सर, एक चीज़ देखो, समझने की कोशिश करो कि 4 दिन के बाद प्रकाश छोड़ के चल गया। ठीक है, 4 दिन के बाद प्रकाश छोड़ के चल गया, लेकिन बाकी चिराग प्लस किसने काम किया चिराग छोड़ के चल गया, प्रकाश एंड आकाश बाकी काम किया। प्रकाश एंड आकाश पूरा काम कर रहे हैं। अब पहली बात तो लिख लेते हैं कि प्रकाश कितना दिन में करता है 30 दिन में, आकाश कितना दिन में करता है 24 दिन में, एंड चिराग कितना दिन में करता है सर। चिराग करता है आपका 40 दिन में। ठीक है, तो यहाँ से इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा सर इन तीनों का एक काम करता है, एलसीएम कर लेता है 720 टोटल यूनिट ऑफ वर्क हम लोग लिख लेते हैं सर, टोटल यूनिट ऑफ वर्क। अब सर देखो 30 दिन में करता है ये 720 यूनिट एक दिन में करता है, 3 दूना 6 3 चौके 12 तो 24 यूनिट। 24 दिन में करता है 720 यूनिट मतलब एक दिन में करता है 30 यूनिट। 40 दिन में करता है 720 यूनिट मतलब एक दिन में करता है 18 यूनिट। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो सर, चिराग क्या किया 4 दिन का काम किया, तो 4 दिन में कितना काम किया 18 × 4 तो 8 चौके 32 2 कैरी फॉरवर्ड 3 4 एकम 4 3 7 72 यूनिट काम हो गया, खत्म। बाकी कितना काम है सर 720 डिवाइडेड बाई 72। देखो प्रकाश एंड आकाश विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज। रिमेनिंग वर्क को बोला गया। ठीक है, समझ लेना मेरी बात। अगर जो दिन आएगा, सपोज 10 दिन आ रहा है, 15 दिन आ रहा है, 20 दिन आ रहा है, उसमें से 4 दिन को घटाना, याद रखना, ऐसा नहीं कि भूल जाना। तो 72 माइनस कर देते तो कितना होता है सर 8 आ गया, 7 एकम 8 4 12 तो 6, तो 648 काम करना है। अब देखो सर, किसका हमने निकाल लिया सर चिराग का हमने निकाल लिया।
ठीक है। तो कितना काम कर रहा है सर, 18 यूनिट करके 4 दिन का काम कर लिया। अब सर इन दोनों ने मिलके मतलब प्रकाश एंड आकाश मिलके कितना यूनिट करेगा सर, 30 20 54 यूनिट। तो 54 यूनिट करता है कितना दिन में सर, 54 यूनिट करता है एक दिन में। अब देखो सर 648 यूनिट करेगा कितना दिन में सर, डिवाइड कर दो 54 से अपॉन 1 से 54। अब देखो 0108 आ गया तो 2 ज़र, तो 12 दिन में काम होगा सर। 12 दिन में किसने किसने काम किया, आकाश एंड प्रकाश ने। लेकिन 4 दिन के बाद वाला हम लोगों को ढूंढना है, तो 8 दिन में रिमेनिंग वर्क फिनिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन ट्विस्ट करके आपको दे देता है। ये बोलने में टाइम लगा, लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 मिनट लगना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नो द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन इक्वेशन 0.8 इंटू एक्स हम लोग निकाल लेते हैं, तो 0.0004। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा सर 0.0004 डिवाइडेड बाई 0.8। तो पॉइंट को हटाते हैं ऊपर 10 करते हैं, इस पॉइंट को हटाते हैं नीचे कितना हो जाएगा सर 4, 0 1 2 3 4, ठीक है। एक एक कट गया तो नीचे कितना आ रहा है सर 4 दूना 8, तो 1/2 मतलब 0.5 इंटू 1/1000 आ गया। तो 0.5 इंटू 1/1000 मतलब 0.5 के आगे 3 0 लग जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The number of students in grade 1, 2 and 3 in any school was 230, 322, 552 respectively. If each grade was divided into sections and the number of students each section was kept equal, then the maximum number of students in each section could have been. अब देखो मैक्सिमम बोल दिया मतलब एचसीएफ निकाल लो सर 230 को 322 से हम लोग एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं, तो 230 इधर आ गया आपका 2 3 और कितना हो रहा है सर 7 7 दूना 9, ठीक है। 92 230, तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर 9 3 27 9 दूना 18, तो 184, तो 4 6 10 और 8 एकम 9 सर 19 और 5 23 होता है, 19 और 4 23 होता है, 9 4 13, ठीक है। तो 46, तो 46 2 ज़र कितना हो रहा है सर 46 2 ज़र 92, ठीक है। तो 46 आ जा रहा है, तो 46 से क्या 552 डिवाइड होता है, देखते हैं। तो 46 1 ज़र 46, तो 6 9 15 92, 46 2 ज़र, हाँ सर। तो हर एक क्लास में कितना स्टूडेंट रहेगा 46। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने आपको भारी भरकम ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बार करवा चुका हूँ। इसका आंसर 6 आ जाएगा। कैसे 6 आ जाता है देखो सर, tan टू द सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। क्या आपको समझ में आया? हाँ सर। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है सर, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 आता है। तो इसको वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आता है सर, सेक स्क्वायर थीटा -1 का होल स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर 6 दिया हुआ है। तो यहाँ से कितना आ जा रहा है सर, सेक टू दी पावर 4 थीटा -2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस प्लस सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से कितना हो गया, कट गया। तो सेक टू दी पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा 1 देखो हट गया, इक्वल्स टू कितना है 6 है। तो ये फॉर्मूला की है। तो ऐसा ही होता है क्या, कोसेक और कॉट का दिया हुआ रहता है और साइन और कॉस का दिया हुआ रहता है, ठीक है। ये तीनों फॉर्मेट मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल लेसन्स दिया हुआ है। नया प्लेलिस्ट बनाया गया है 8 ट्रिग्नोमेट्रिकल लेसन्स, आप जाके चेक करो। हालांकि वो वीडियो थोड़ा सा पुरानी है। अगर आपको लग रहा है कि उसमें मज़ा नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसे टाइप में चाहिए आपको, पूरा टोटल ट्रिग्नोमेट्री एक में वीडियो में चाहिए तो मैं आपको क्लासेस दे दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नो द वैल्यू ऑफ 15 - 5 - 6 - 3 - 2, ये दोनों का वैल्यू कितना आता है 1 आता है। 1 माइनस में जाके क्या हो जाएगा सर, 6 - 1 मतलब 5। तो 5 - 5 कितना आ गया सर 0 आ गया। तो 0 आ गया तो मतलब 15 आंसर है। 15 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस इज 30 if by mistake 2 observation 30 and 15 have been taken in place of 28 and 12, तो 28 एंड 12 के जगह में 30 और 15 ले लिया गया है। व्हाट विल बी द करेक्ट मीन। अब देखो सर 100 के लिए 30 दिया हुआ था, हमने क्या लेना था सर 18 और 28 और 12 लेना था, लेकिन गलती से क्या हो गया 30 और 15 ले लिया। ज़्यादा कितना लिया सर 5 ज़्यादा ले लिया। देखो 28 से 30 कितना होता है 2 और 12 से 15 कितना होता है 3, तो 3 ज़्यादा ले लिया, ठीक है। ऑब्जर्वेशन 30 एंड 15 हैव बीन टेकन इन द प्लेस ऑफ। अच्छा अब सर 5 ज़्यादा ले लिया तो इसको घटाना पड़ेगा। 5 कितने के लिए लिया सर, अगर हम लोग मीन निकाले तो 100 के लिए कितना हो जाएगा सर 0.05 ज़्यादा ले लिए। अब 30 से 0.05 हटाते हैं तो यही हो जाएगा ओरिजिनल मीन, ठीक है। तो 29.95 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके सर, क्या आपको समझ में आया?
देखिए सर हमने क्या अगर ज़्यादा ले लिया तो मीन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मीन जो नंबर ज़्यादा लिए वो क्या 100 के लिए ही कैलकुलेट होगा, तो 100 के लिए मीन निकालता है, तो मीन निकाला गया तो क्या निकला 0.05 100 के लिए मीन, तो वो घटेगा। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पता नहीं ये क्वेश्चन क्यों हर बार दिया हुआ रहता है ग्रुप डी में। ठीक है, ग्रुप डी के सेट में अगर एनालिसिस करोगे लगभग 6 से 7 सेट में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था। तो पी स्क्वायर बराबर क्या होता है 0.15 अपॉन 15, तो 15 कट गया 0.01 आ गया, तो पी बराबर क्या हो जाएगा सर 0.1 आ जाएगा। तो 0.1 ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको दिक्कत हुआ? आशा करते कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 7:9 इज एज x:36 देन x इक्वल्स टू, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर 7/9 इंटू 36, 9 चौके 36, तो 4 7 28, 28 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। इसके वैल्यू ये वाला चीज़ का मतलब होता है लगभग इक्वल टू। ठीक है सर, ये इक्वल टू को इस टू में या फिर रेशियो में ऐसे हिसाब से लिखा जाता है, तो इसको कहा जाता है इज एज। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 9% ऑफ 1300 क्या हो जाएगा सर 1300 के 9%। ठीक है, तो 1300 इंटू 9 अपॉन 100, तो हमें क्या 13 इंटू 9 ढूंढना है, तो 9 3 27, लास्ट में 7 रहेगा और कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 6 women and 5 men earn 5,400 daily while 6 men and 5 women earn 5,490 per day। अच्छा, हाउ मच डू 2 men and 3 women earn daily। अब सर ये कैसे निकाले, यहाँ पे दिया हुआ है 6 women प्लस 5 men कितना इनकम करता है सर 5,400। अब सर यहाँ से क्या मिलेगा सर 6 men प्लस 5 women, तो 5 women को यहाँ पे लिखते हैं 5 women प्लस 6 men कितना अर्न करता है डेली सर 5490 इतना अर्न करता है। अब सर हम लोगों को अगर क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सोचते हैं, ठीक है, कि हमें क्या निकालना है सर मेन और वुमेन में ऐसा कुछ वैल्यू निकालना है ताकि इन दोनों का कट जाए और मेन का वैल्यू निकल जाए, तब जाके निकलेगा। तो मेन का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 5 से इस इक्वेशन को 6 से गुना करते हैं। तो 5 छके 30 वुमेन प्लस 25 मेन बराबर कितना हो रहा है सर 5 5 25, 5 छके 20, तो 27000 इतना आ रहा है। अब सर 5 छके 30 वुमेन प्लस 6 छके 36 मेन इक्वल्स टू, तो 6 9 9 6 54 4 कैरी फॉरवर्ड 5 6 6 24 5 कितना होता है सर 29 29 और 2 6 5 30 और 2 32, तो 32940। क्या इतना समझ में आया? इन दोनों को माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा सर आपका, अच्छा 6 छके 36 था सर 5 छके 20 होना चाहिए था इधर, अच्छा 5 5 25 होना चाहिए था 5 25 में। ठीक है, तो यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सर 25 और 36 में आपका 11 माइनस ऑफ 11 में बराबर माइनस आ रहा है इसमें 270000940, 27 और 5 7 5 12, तो माइनस हो रहा है। तो मेन इक्वल्स टू कितना आ रहा है सर 11 5 55, 11 4 तो 540। तो एक मेन का कॉस्ट कितना मिल रहा है सर 540, तो 540 इंटू 5 करता है तो 6 में वुमेन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर 5400 माइनस 540 इंटू 5 करेंगे बराबर 540 इंटू 10 करता है डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर कितना आ रहा है सर 5400 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से कितना आ रहा है 2 दूना 4 2 7 14, तो 2700 रुपये। तो वुमेन का वैल्यू कितना आ रहा है सर 6 चौके 24 6 5 30, तो 450 रुपये एक वुमेन का कॉस्ट। यहाँ पे क्या दे सॉरी एक वुमेन का डेली वेजेस, यहाँ पे नहीं बोल सकते कॉस्ट, तो यहाँ पे दिया हुआ है हाउ मच 2 men एंड 3 women अर्न डेली। तो 2 men कितना करता है सर 1080 2 men। अब 3 women कितना होता है सर 4 3 12 5 3 15, मतलब 1350। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 5 13 0 कैरी फॉरवर्ड 1 आकर 4, तो 2430 रुपीज़। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये हालांकि थोड़ा सा टाइम लगने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, आपको कितना टाइम लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता रहिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द सेल ऑफ 2 years इज सोन हियर इन द टेबल, द अमाउंट्स आर इन लैख। तो ईयर 1 ईयर 2 दिया हुआ है 12 लाख 18 लाख ऐसा दिया हुआ है। व्हाट इज द परसेंटेज डिफरेंस ऑफ द सेल ऑफ द ईयर एंड ईयर 2। अब सर ईयर 1 और ईयर 2 में डिफरेंस परसेंटेज डिफरेंस किस में निकालना है सर, ईयर 1 के हिसाब से निकालते हैं। तो कितना एक्स्ट्रा हुआ सर 6 एक्स्ट्रा हुआ, कितना में सर 12 में इंटू कितना सर 100, मतलब 50% इंक्रीज हुआ। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
In a circle of 20 centimeter diameter, 16 centimeter long arc is cut. Find the distance of the arc from the center of the circle. ओके सर हम लोग को समझना है क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से एक 20 सेंटीमीटर डायमीटर, ठीक है, तो ये 20 ले लेते हैं, 20 सेंटीमीटर डायमीटर वाला एक सर्कल है जिसमें 16 मीटर लॉन्ग आर्क इस काट। अब सर 16 मीटर लॉन्ग आर्क, इसका मतलब क्या है सर, एक कॉर्ड लेके 16 मीटर लेंथ का कॉर्ड लेके इसको काट किया गया है, ठीक है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, यहाँ से डिस्टेंस क्या निकालना है सर, यहाँ से डिस्टेंस ये निकालना है, ये रेडियस निकालना है, ठीक है। आर्क का डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर, वो तो रेडियस ही होगा। सर हमें अगर ये वाला लेंथ मिल जाए तो क्या हो जाएगा सर ये रेडियस तो हमें 10 है, लेकिन परपेंडिकुलर लेंथ निकालना, ये क्वेश्चन मार्क है, हमने गलत बोल दिया था कि रेडियस निकालना, रेडियस तो दिया हुआ है। तो यहाँ से 16 में से ये क्या मिल जाएगा सर, आधा होता है कि यहाँ से परपेंडिकुलर सेंटर से किसी भी टेंजेंट कॉर्ड में अगर परपेंडिकुलर खींचा जाए तो वो हाफ होता है, यानी कि और या फिर हाफ डिस्टेंस किया जाए तो परपेंडिकुलर होता है। यहाँ से हम लोगों को क्या निकालना है, डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच इज़ परपेंडिकुलर होता है, तो उसका मतलब ये दोनों डिस्टेंस सेम हो जा रहा है। तो 8 मिल रहा है, 10 मिल रहा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर दूरी पे है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। An item was sold on 12% loss. If it is sold for rupees 49 more, then 2% profit can be earned. The purchase price of the item is, मतलब 12% आइटम को सोल्ड किया गया 12% लॉस में। अगर 49 मोर में, ग्राफ में हम लोग समझते हैं कि अगर 12% लॉस में बेचा गया, 12% लॉस में बेचा गया और बेचना किस में है सर, 2% प्रॉफिट में बेचना है, प्लस 2% में, इन दोनों का गैप कितना हो रहा है सर, 14%। 14% का वैल्यू बराबर दिया हुआ है 49 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ से कितना मिल रहा है सर, 1% का वैल्यू अपॉन 14, ठीक है। तो व्हाट इज़ द परचेस प्राइस ऑफ द आइटम, तो मतलब 100% तो परचेस प्राइस होगा इंटू 100, ठीक है। 2 7 दूना 14, 7 7 49, 2 से 50, 7 5 35, 350 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Product of two number is 2772 and their LCM is 462. Find the HCF। तो हमें क्या मालूम है सर, प्रोडक्ट बराबर 2772 बराबर HCF इंटू LCM, ठीक है। ये मैंने आपको प्रूव करके भी दिखाया था। तो HCF बराबर क्या हो जाता है सर, 2772 अपॉन 462। तो यहाँ से कितना हो रहा है सर, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, यहाँ से कितना हो रहा है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 8 16 और 2 छक्के 12, तो 1386। तो 231 से काटते हैं या फिर डिवाइड ही कर लेते हैं, तो 1386 को 2 छक्के 12, तो 6 से देखते हैं, 6 कम 6, 6 3 18, हो गया खत्म कहानी। 6 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ओके सर, अब गुना कर लेना क्योंकि यहाँ से ही दिख रहा है कि कट जा रहा है मतलब 6 हो जाएगा ऑप्शन। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ ABCD आर पॉजिटिव इंटीजर्स इन विच A इंटू बी इंटू सी दिया हुआ है 36, A इंटू बी इंटू सी दिया हुआ है 36, B इंटू सी इंटू डी दिया हुआ है सर, B इंटू सी यहाँ से लिखते हैं, B इंटू सी इंटू डी दिया हुआ है 48। अब C इंटू डी इंटू A दिया हुआ है कितना सर, 324। अब ABCD का गुणन निकालना है, तो सर इसको अगर टोटल को गुना कर देते तो कितना आता है सर, 2A इंटू 2B इंटू सर 2 ऑफ सॉरी ए स्क्वायर आ रहा है, गलत कर दिए, गुना कर रहे तो स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है सर, 36 इंटू 48 इंटू 324, ठीक है। तो इतना कितना 16 3 48, तो 324 के साथ 3 चल जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ABCD क्या हो जा रहा है सर, 6 चौके 36, 16 से 4 आ रहा है, 4 इंटू 3 चल गया इधर, तो 324 इंटू 3 करेंगे, 3 3 9, 24 3 बात, 972 किसका रूट होता है सर, 972 रूट होता है आपका, गलत कर दिए कुछ, देखते हैं। ये होता है आपका 324 किसका होता है सर, 3 कम 3 0 3 8 24, अच्छा 1 3 से आया, 3 3 9, 3 छक्का 18, अच्छा 3 आ गया, तो 6 छक्का 36, तो 6 आ गया। यहाँ से एक 3 आ रहा था, 16 3 48 किया था ना, तो 3 आ गया, तो 3 3 9, 3 कम 3 3 0 3 3 8 24, ठीक है, तो 3 आ गया। तो यहाँ से कितना आ रहा है, 6 और 3, 6 3 18 और एक 3 यहाँ पे आ जा रहा, कुछ गलत हुआ सर, देखते हैं। 324 दिया हुआ था एक को, और दूसरे का क्या दिया हुआ था सर, दूसरे का दिया हुआ था 48 एंड 36। फाइंड द वैल्यू ऑफ इधर इतना, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गलत किया, 6 चौका 36 और इधर हो रहा है आपका
48 16 तिया 48, तो इधर कितना हो रहा है 324, 324 मतलब ए बी सी दिया हुआ है, बी सी डी दिया हुआ है, सी डी ए दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ गलत दिया हुआ है, ठीक है सर। कैसे गलत दिया हुआ है? अगर हम लोग गुना कर रहे हैं तो मिसिंग आ रहा है, √3 आ जा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं पेंडिंग रखता हूँ इसी सेशन में। इस क्वेश्चन को मैं बाद में आपको चेक करके बता दूंगा नया छोटा वाला पार्ट में। अगर आपको कुछ दिख रहा है कि मैंने कुछ गलत किया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसमें कितना आंसर आ रहा है आपको बता देना, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अच्छा, इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें थोड़ा सा डेटा मिस है। एक डेटा होगा सर DAB, ठीक है, एक डेटा होना चाहिए था DAB, यहाँ पे एक डेटा गलत दिया हुआ है, मिसिंग है, गलत नहीं है, ऐसा नहीं मिल रहा है। तो DAB बराबर दिया हुआ है आपका 18। तब हम लोगों को क्या मिल जा रहा है? हम लोगों को मिल जा रहा है AB इंटू सी बराबर कितना आ रहा है सर 36, BCD बराबर कितना आ रहा है, बराबर कितना आ रहा है सर BCD बराबर 48 एंड CDA बराबर कितना आया सर CDA 324 और DAB कितना आया सर DAB कितना आया DAB आपका 18 आया। देखो सर यहाँ से कितना आ रहा है सर, यहाँ से आ जा रहा है आपका 18 इंटू 18, 8 8 64 324 होता है, ठीक है। यहाँ से 3 18 आ गया, इनको गुना करते हैं तो देखो 3A आ रहा है, तो A क्यूब इंटू बी क्यूब इंटू सी क्यूब इंटू डी क्यूब ऐसा आ रहा है, ठीक है। बराबर कितना आ रहा है सर 3 18 मतलब 18 क्यूब इंटू 36 के लिए आकर 6 6 36, तो यहाँ से कितना हो रहा है सर अच्छा एक काम करते हैं 9 4 36 और इधर कितना होता है सर 4 एकम 4 12 4 48, ठीक है, 12 चौके 48, तो 4 4 16 16 3 48, तो 16 इंटू 3, यहाँ से आ रहा है 3 इंटू 4 3 इंटू 4 3 क्यूब इंटू 4 क्यूब, तो यहाँ से कितना हो रहा है गुणन अगर निकाला जाए तो ABCD के वैल्यू, क्योंकि नहीं तो ABCD नहीं आना चाहिए था, ABCD का वैल्यू कितना आ रहा है सर 18 इंटू 3 इंटू 4, ये इतना आ रहा है आंसर। तो 18 इंटू 3 इंटू 4 मतलब सर आता है 18 3 54 इंटू 4 4 चौके 16 कैरी फॉरवर्ड 1 4 5 20 से कम 216 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। यहाँ पे गलत था डेटा, उसको मिस कर गए थे, उसको चेक किए, उसको करेक्ट कर दिए। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन हाउ मेनी सॉरी थोड़ा सा मिस। इन हाउ मेनी ईयर्स एनी अमाउंट ऑफ मनी विल बी डबल द ओरिजिनल अमाउंट एट 10% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट। अब मनी डबल हो गया मतलब सर अमाउंट हो गया डबल, मतलब यहाँ से इंटरेस्ट क्या आ जाएगा सर I इक्वल्स टू हमें मालूम है PRT अपॉन 100, तो अमाउंट आ गया डबल मतलब 2P हो गया, तो इंटरेस्ट कितना हो गया 2P माइनस P मतलब P आ गया, ठीक है। तो उसी को अप्लाई कर रहा है सर P अपॉन P बराबर P इंटू RT रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 10 दिया हुआ इंटू T मतलब T अपॉन 100 टाइम, तो यहाँ से T कितना आ जाता है सर 10 साल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इसी से आप लगभग 4-5 क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो कि डबल आ गया, अगर ट्रिपल होता तो 2P बराबर P इंटू 10 इंटू T अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ रहा है सर 20 साल में ट्रिपल होगा, 30 साल में क्या हो जाएगा सर 30 साल में 4 गुना हो जाएगा, 40 साल में कितना हो जाएगा सर 40 साल में आपका 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करते करते आपको चलेगा 10 के लिए हिसाब करो 10% के लिए कितना साल में डबल होता है, 10 साल में डबल होता है, ठीक है। 5 साल में सर एक ही गुना मतलब जो है अमाउंट वही सेम रहेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। और दूसरा लास्ट इसके बाद वाला क्वेश्चन 4 इंटीजर्स बार बार आ रहा है 4 इंटीजर्स अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर इज द रेंज ऑफ द सेट ऑफ ABCD इज 20। मतलब क्या बोला गया समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले समझते देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन C एंड A इज इक्वल्स टू द डिफरेंस बिटवीन B एंड D, तो B माइनस D आ गया, तो यहाँ से क्या आ जा रहा है सर C प्लस D अब इक्वल्स टू A प्लस B, ठीक है। द पैरेलल मीन ऑफ दिस नंबर्स इज 25 मतलब A प्लस B प्लस C प्लस D अपॉन 4 बराबर कितना 25 दिया है, तो A प्लस B प्लस C प्लस D A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर कितना 100। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ नंबर A का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से क्या मिल जा रहा है सर A प्लस देखो यहाँ से क्या मिला था A प्लस D बराबर अच्छा C प्लस D मिला था, तो C प्लस अच्छा क्या दिया हुआ C माइनस A बराबर इक्वल्स टू डिफरेंस बिटवीन B माइनस D, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ रहा है A प्लस B बराबर आया। अच्छा सर यहाँ से क्या आ जा रहा है A प्लस B बराबर 50 आ जा रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत है? अब सर एक क्वेश्चन एक चीज़ देखो 4 इंटीजर्स अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा, तो C से हम लोगों को जो माइनस A कर रहे हैं
तो सी तो बड़ा है, ठीक है, सी से ए माइनस हो रहा है, लेकिन सर हम लोग बी से डी को नहीं माइनस करेंगे, डी से बी को माइनस करेंगे। असेंडिंग बड़ा है ना सर नंबर, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा गलत हुआ था, यहाँ से आता है आपका सी प्लस बी बराबर ए प्लस डी, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ से क्या मिल जाएगा सर, ए प्लस डी बराबर 50, यहाँ तक ठीक है। अब सर समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये 20 क्या आया था सर, बोला था असेंडिंग ऑर्डर रेंज ऑफ द सेट ऑफ डाटा। रेंज मतलब सर कैप सबसे बड़ा वाला नंबर माइनस छोटा वाला नंबर, डी माइनस ए क्या दिया हुआ है आपको, 20 दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या मिल जा रहा है सर, माइनस ए प्लस डी बराबर 20, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करते ए हट गया, तो डी का हमें क्या, ए को निकालना, तो माइनस प्लस माइनस माइनस से प्लस हो जा रहा है, इसको क्या करता है प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से 2a बराबर क्या मिल जाएगा, 2a बराबर डी डी कट गया, तो यहाँ से आ जा रहा है 30, तो a का वैल्यू कितना हो रहा है सर, a का वैल्यू बराबर 15 आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड आउट द HCF ऑफ 5 क्यूब इंटू 4 क्यूब कॉमा 3 5 3 टू द पावर 5 5 स्क्वायर, ऐसा करके करके दिया हुआ है। सर HCF क्या होता है सर, HCF हम लोगों को निकालना है, मतलब इनका जो सबसे छोटा वाला डेटा मिलेगा वो, देखो सर पहला डेटा में 3 नहीं है तो 3 वाला काट दो, तो 5 है तो 5 के क्या मिलेगा सर, 5 सबसे छोटा है, देखिए इसमें 5 सबसे छोटा, एंड 4 क्यूब 4 टू द पावर 4 4 टू द पावर 4, तो 4 टू द पावर 3, तो 4 चौके 16, 16 चौके कितना होता है सर, 16 चौके अच्छा यहाँ से देख लेते हैं, 16 इंटू 4 16 चौके 64, 6 चौके 24, 4 कैरी फॉर 2 64 होता है, 64 इंटू 5 कितना होता है, 6 5 30 और 4 5 20, तो 320 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। क्या आपको गलत लगा, कुछ गलत नहीं है, समझो मेरी बात को। HCF होता है क्या, मैक्सिमम काउंट फैक्टर जो होता है वो चेक करेंगे, तो इसमें से जो मिनिमम वैल्यू है वो चेक करना पड़ता है, तो 5 देखिए सबसे मिनिमम है, 3 कहीं पे नहीं है, इसमें नहीं है, मतलब HCF में 3 नहीं रहेगा, कॉमन फैक्टर निकालना था ना, तो 5 निकालते हैं, तो 5 क्या हो गया खत्म। अब 4 क्यूब सबसे छोटा वाला, देखो सब में छोटा वाला 4 क्यूब है, तो 4 क्यूब को निकालिए, 4 क्यूब मतलब 4 16 चौके 64 होता है, ठीक है। ये क्यों गुना करना पड़ा मुझे भी नहीं पता है, 64 होता है, तो 64 इंटू 5 करेंगे तो 320 आ गया हमें। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन ए डायगोनल ऑफ ए rhombus हैज साइड ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर इज ऑफ, अच्छा साइड 4 सेंटीमीटर वाले रॉम्बस में डायगोनल क्या मिला सर, साइड 4 सेंटीमीटर वाले रॉम्बस में डायगोनल मिला 6 सेंटीमीटर का। फाइंड द लेंथ ऑफ अनदर डायगोनल, तो 4 सेंटीमीटर साइड था और यहाँ पे मिला 3 सेंटीमीटर वाला, मतलब 6 सेंटीमीटर मतलब ये 3 है और दूसरा भी 3 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा सर, दूसरा डायगोनल का एक पार्ट क्या मिलेगा सर, 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 4 चौके 16, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस 9 मतलब 7 16, तो एक्स बराबर √7, तो एक्स का मतलब ये छोटा वाला पार्ट अगर √7 हो रहा है तो टोटल वाला पार्ट कितना हो जाएगा सर 2√7। अब मैंने ऐसा क्यों किया, रॉम्बस का डायगोनल्स क्या करता है, दोनों एक दूसरे को राइट एंगल में बाइसेक्ट करता है। रॉम्बस का डायगोनल क्या करता है, दोनों एक दूसरे को राइट एंगल में बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट मतलब आधा आधा कर देता है, तो 6 को हमने आधा करके 3 ले लिया, अब बाकी इसको छोटा वाला पार्ट को x ले लिया, तो बड़ा वाला पार्ट ये दूसरा पार्ट भी x है, तो टोटल लेंथ ऑफ द अनदर डायगोनल इज 2x, ठीक है, तो 2x निकालना है सर, 2√7 आ गया। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ट्रैवलिंग विद द 3/4 ऑफ द नॉर्मल स्पीड, वन गेट डिलेड बाई 10 मिनट्स टू रीच द ऑफिस, फाइंड द नॉर्मल टाइम रिक्वायर्ड टू रीच। ओके सर इसको करने का तरीका है सर, 3/4 दिया हुआ मतलब 4/3 करो, -1 करो, बराबर कितना है सर, यहाँ पे 10 मिनट दिया हुआ है तो 10/60 करो, तो 1 बराबर कितना हो रहा है सर, यहाँ पे 1/3 तो मतलब 10/60 मतलब 1/6 इंटू ऊपर 3 चल जा रहा है, तो 3 दूना 6, तो हाफ घंटे, तो हाफ घंटे मतलब 30 मिनट। ऑप्शन नंबर 2। ये क्या हो गया सर इतना जल्दी, क्या कहाँ से माइनस कर दिए। देखो सर ओरिजिनल स्पीड समझने की कोशिश करो, ओरिजिनल स्पीड अगर हम लोग x पकड़ते हैं, ओरिजिनल स्पीड अगर हम लोग x पकड़ते हैं तो अभी कितने में चल रहा है सर, 3x/4 में चल रहा है। डिस्टेंस अगर d है तो d/3x/4 माइनस d/x बराबर कितना दिया हुआ है सर, बराबर 10/60 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा सर, 4/3 d कॉमन ले लेते हैं, 4/3 d/x कॉमन ले लेते हैं, 4/3 माइनस 1/1 बराबर 10/60, तो इसीलिए मैंने पहले ही उसको पलट दिया था, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जा रहा है सर, d/x निकालना है, वही तो ओरिजिनल टाइम है, तो इक्वल्स टू 1/6, तो यहाँ से कितना आ रहा है सर 1/3, तो ऊपर उधर गुना कर देते हैं 3 3 दूना 6, 1/2 घंटा मतलब सर 30 मिनट। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
Perimeter of a square is 32 meter and the perimeter of another square is 24 meter. Find out the diagonal of the square, the area of which is equals to the both of the given square. Find out the diagonal of the square. अच्छा diagonal of the square निकालना है, उसके अनुसार एक एरिया उसके स्क्वायर बन, अच्छा ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत है. Perimeter of the square is 32 मीटर एंड 24 मीटर. अब ठीक है समझते हैं, एक का 32 दिया हुआ है, दूसरे का 24 दिया हुआ है. फाइंड आउट द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, द एरिया ऑफ विच इज इक्वल्स टू द बोथ ऑफ द गिवन स्क्वायर. अच्छा दोनों का एरिया, द एरिया ऑफ विच इज इक्वल्स टू द बोथ ऑफ द गिवन स्क्वायर, मतलब एक एरिया निकालना है, किसका, इसका एरिया निकालना है. तो 4 8 32 होता है और इसका साइड कितना हो रहा है, 4 6 24 होता है. तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर होता है. मतलब 100 एरिया वाला जो स्क्वायर है उसका डायगोनल निकालना है. तो उसका डायगोनल कितना हो जाएगा, अगर साइड्स होता है 10, साइड्स होता है 10, ये डायगोनल कितना होता है सर 10√2 मीटर. ठीक है, तो ये भी 10 हो जाएगा. तो 10√2 ऑप्शन नंबर 4. थोड़ा सा क्वेश्चन समझने में मेरे को दिक्कत हुआ, आप सही से एक बार पढ़ लेते तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए. ठीक है, देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है. आज यहीं तक रखते हैं. ये एसएससी मैथन का सोशल साइट्स है, चाहो तो फॉलो कर सकते हो. थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास.